अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है। अब जैसे आप मैथ में पढ़ते हो कि इक्वेशंस होते क्या है, इक्वेशंस कोई भी हो उसमें वेरिएबल्स होते हैं। सही है। कैसे? जैसे देखें, अगर मैं आपको कहूं कि भाई x प्लस वाई बराबर है 3 के, ये एक इक्वेशन कहलाता है। सही है। तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन इसको बोलते हैं हमारे हरकत के मसावात। ये किस लिए है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। जैसे कि हम पढ़ के आए हैं, एक्सीलरेशन हम पढ़ के आए हैं। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है मैकेनिक्स में? वेलोसिटी पढ़ी है हमने, डिस्टेंस पढ़ा है हमने। ठीक है। अब इन सब चीजों को मालूम करने के लिए, सही है, कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे हमने पढ़ा था भाई वेलोसिटी में कि वेलोसिटी में हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी भी होती है, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी भी है, तीसरा यस एक्सीलरेशन है, चौथा टाइम है। ठीक है। पांचवा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। अब इन चीजों को हम मालूम कैसे करेंगे? तो इनके लिए हमें मसावात दिए गए हैं। मसावात कितने हैं? देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। भाई हरकत हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स में हमारा यही टॉपिक है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। तो इनमें फिर ये है कि वेलोसिटी में हम चेंज इन वेलोसिटी हमने पढ़ा था भाई, वी एफ वी आई, और एक्सीलरेशन हमने पढ़ा था। ठीक है। टाइम भी उनके साथ टाइम भी होता है। वेलोसिटी चेंज इन एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। डिस्टेंस को जैसे हम डी बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम एस भी बोल सकते हैं इसे। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट जो इक्वेशन है, पहली जो मसावात है वो क्या है, उसको हम ड्राइव करेंगे। बाकी जो 2 मसावात है वो बाद में करेंगे। अब पहली जो मसावात है वो ये है, वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी। वी एफ क्या है यहाँ पे? फाइनल, ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि हम पढ़ के आए हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है। ठीक है। और तीसरा ए क्या है यहाँ पे? ए है एक्सीलरेशन। टी क्या है यहाँ पे? टी है टाइम। ठीक है। अब इस पहली मसावात में सिर्फ ये 4 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, वी एफ वी आई और ए टी। अब जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें हमें इन 4 में से कोई एक फाइंड करना हो, वी एफ गिवन हो, वी आई गिवन हो, ए गिवन हो, टी गिवन हो, इनमें से एक जो नहीं होगा उसको हम मालूम करेंगे। अब ये कहां से आया, और ये जो इक्वेशंस हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन आया कहां से वो हम देखते हैं अभी। और इसमें एक पॉइंट ऐड करता चलूं कि ये जो इक्वेशंस हैं ये हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो बॉडी में, और क्या हो उसमें? लीनियर मोशन हो। क्या हो? लीनियर मोशन हो। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन हम पढ़ के आए हैं। एक्सीलरेशन क्या है? ए बराबर किसके है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन है क्या? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही है। तो ये इक्वेशन तब अप्लाई होगा जब क्या हो? मोशन लीनियर हो और जो यूनिफॉर्म हो। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है क्या है भाई? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यह है कि जो बॉडी हो वो इक्वल वेलोसिटीज कवर करे। क्या करे? इक्वल वेलोसिटीज। ठीक है। इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कैसे? अब फर्ज करें एक पॉइंट पे किसी बॉडी की वेलोसिटी है 50, वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है वो 50 है। ठीक है। ए पॉइंट में। अब बी पॉइंट में भी
50 ही हो, सी पॉइंट में भी 50 ही हो, यानी यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मीन्स यकसा हो जब बॉडी में एक्सीलरेशन है, तभी हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन से अप्लाई करेंगे। अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, ए बराबर किसके है, डेल्टा। इसी इक्वेशन से हम निकालेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट इसके लिए है कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव करे, ठीक है, टाइम के साथ। तो अब क्या है, ए बराबर किसके है, डेल्टा वी अपॉन टी के। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हम डेल्टा वी को ऐसे लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट जो डेल्टा वी है उसके जगह रखूंगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब हमें इसको इस शक्ल में लाना है, वी आई बराबर वी आई प्लस ए टी में। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई भी मसावात हो उसमें हम क्या करते हैं, जो चीज हमें चाहिए वो एक साइड रखते हैं, बाकी सब दूसरे साइड ले आते हैं। अब टी यहाँ डिवाइड कर रहा है, इसको यहाँ ले आएंगे, यहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा ए टी बराबर वी एफ माइनस वी आई। अब हमें वी एफ एक साइड पे चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वी आई को यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे ये माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी ये बन जाएगा वी आई प्लस ए टी इक्वल टू वी एफ। अब वी एफ में यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं एक ही बात है, तो वी एफ बराबर हो जाएगा वी आई प्लस ए टी। ठीक है, बंद करें इसको।